Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. Let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर वजीर आजम का करारा जवाब। अफगान सदर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा अफगानिस्तान के खराब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में जो किरदार पाकिस्तान का है वो किसी और का नहीं। ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इल्जामात पर मायूसी होती है। तालिबान को मुज़ाकरात की दावत उस वक्त देनी चाहिए थी जब अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में थे। अब तालिबान को अपनी फतह नजर आ रही है, वो क्यों किसी की बात सुनेंगे। हालात खराब हुए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। बोले मसला कश्मीर हल होने से खित्ते पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। DGISI ने भी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ताशकंद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दरअंदाजी पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान कर रहा है। हमारे जवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की ताशकंद में वफूद के साथ मुलाकात। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर हुए। पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी की दरखास्त पर मुलतवी की गई। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल से होना था। अफगान तालिबान को शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर किसी भी एक्शन का अफगान हुकूमत को हक जायज़ तस्वर करता है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को चमन बॉर्डर की दूसरी तरफ एयर ऑपरेशन से मुतल्लिक आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया। पाक फ़ज़ाइया ने इस हवाले से अफगान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी जानिब हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए। अफगानिस्तान में खराब सिक्योरिटी सूरत हाल। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद किया गया। सरहद पार मामूलात जिंदगी मामूल पर आने के बाद सरहद खोलने का फैसला किया जाएगा। अवाम बाबे दोस्ती की तरफ आने से गुरेज करें। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। बातचीत और दहशत गर्दी साथ साथ चल सकती है। भारतीय सहाफ़ी के सवाल का वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भारत मुहज़्ज़ब हमसाया बनकर रहे, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया रास्ते में आ जाता है। दासू बस हादसा की तहकीकात में तेज़ी। चीनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कल हादसे के मकाम का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी वज़ीर आज़म ली कीचांग में टेलीफोनिक रब्ता। इमरान खान का दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा हादसे की तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। दुश्मन क़ुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से दूरस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फरोग चाहता है। हुकूमत आती है वो दूसरी पिछली हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ती है। ये हुकूमत इतनी नाअहल और नालायक है कि महंगाई में और बेरोजगारी में अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है रोज। जुलाई में धुंध ना छाई तो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहती हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन चोरी किया गया तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भिंबर में बोली, कश्मीरियों ने विफाकी वजीर का अंडों से इस्तकबाल किया, कश्मीर का मुकद्दमा हार कराएंगे तो क्या फूलों से इस्तकबाल होगा। जब आपकी लाई हुई सौगात चीनी, आटा और घी महंगा करती है तो लोग सेलेक्टर्स को कोसते हैं। ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि महंगाई में अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ती है। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में वोट मांगने की बजाय अब्बू बचाओ फरियादें कर रही हैं। मशवरा है कि इमरान खान से किसी किस्म के एनआरओ की उम्मीद न रखें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रूख हबीब के जवाबी वार, कहा मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मोदी के मकबूजा कश्मीर में मजालम पर क्यों खामोश हैं। तरबियत याफ्ता गुंडों को PTI वुज़रा और उम्मीदवारों पर हमलों का हदफ दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कश्मीर कॉज की वारिस थीं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीरियों की जिद्दोजहद फरामोश नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का धीरकोट आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए के मुताबिक कश्मीरियों की आवाज़ बनेगी। राजा परवेज अशरफ बोले कि मौजूदा हुक्मरान मोदी के वज़ीर आज़म बनने की दुआ करते थे। PTI रहनुमा भी आजाद कश्मीर में मुतहर्रिक। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी करप्शन के अलावा कुछ नहीं। आजाद कश्मीर में PTI हुकूमत बनते ही चोरों का एहतसाब करेंगे। मुराद सईद बोले आजाद कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए इकदाम किए जाएंगे। वादी लिपा के मसाइल भी हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से पहले सियासत गर्म, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव का मुकदमा दर्ज। 4 मुलजिम गिरफ्तार, जमानत पर रिहाई मिल गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काफिले का रास्ता रोक कर पथराव किया गया। हमले में मुलव्विस 10 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। भारतीय कोरोना का खतरा, वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय कोरोना की किस्म तेजी से फैल रही है। अवाम एहतियात करें, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। ईद की छुट्टियों में एहतियात की जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो सियाहती मकामात की तरफ ना जाएं। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले कि भारतीय किस्म का वायरस तेजी से फैलता है। मुल्क भर में रोजाना 2500 के करीब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के वार जारी, मुल्क भर में नए केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटों में 2327 नए केसेस सामने आ गए। मुहलिक वायरस मजीद 31 अफराद की जान ले गया। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.17% रही। सिंध में कोरोना की शरह में इजाफे के बाद नई पाबंदियों पर अमल जारी। पहली जमात से 8वीं जमात के स्कूल्स बंद। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलने लगी। मुल्क में महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स तक जा पहुंचा। EC से इजलास में चीनी, आटा और घी महंगा करने की मंजूरी। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 17 रुपये का इजाफा, 68 रुपये की बजाय 85 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। 20 किलो आटे का थैला मजीद 150 रुपये महंगा 950 रुपये का मिलेगा। घी की कीमत में भी 90 रुपये का इजाफा, 170 रुपये किलो मिलने वाला घी अब 260 रुपये का मिलेगा।
बिजली, आटा, चीनी और घी महंगा होने पर शहबाज शरीफ की सख्त तनकीद। कहते हैं 3 जून के बाद 3 बार पेट्रोल महंगा करके महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया गया। ओपोजिशन लीडर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत को गरीब नजर आ रहे हैं, ना ही गुर्बत। गर्दिशी कर्जे का हजम कम करने में अहम पेशरफ्त। ईसीसी ने पावर सेक्टर के इदारों के वाजबात और वसूलियों की एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा, फैसले से गर्दिशी कर्जे के हजम में मजीद 116 अरब की कमी होगी। सेनेट में ज़िमनी एजेंडे के तहत बिल लाने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट और ऑपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल, बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। MIT बिल की मंजूरी के खिलाफ ऑपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असेंबली में भी तेज कानून साजी। बुजुर्ग शहरियों की बहबूद, खुसूसी टेक्नोलॉजी अथॉरिटी के कयाम के 2 बिल मंजूरी के बाद तकसीम, तहसील, पैदावार और हायर एजुकेशन कमीशन के 2 ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज की तौसीह दे दी गई। मुस्लिम लीग नून और PPP का ऑर्डिनेंसेस पेश करने के खिलाफ वॉकआउट। कोरम की निशानदही भी काम न आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी मकामात दौरे। समरकंद में हज़रत इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री। वज़ीर-ए-आज़म को मज़ार के तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म अमीर तैमूर के मकबरे पर भी गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी साथ थे। मईशत टेक ऑफ कर चुकी। हुकूमती फैसलों के मस्बत नताए जाना शुरू हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आज़म इमरान खान की शबाना रोज मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों से पाकिस्तान बेहतरी के सफर पर चल निकला है। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। गुज़श्ता रात की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नेशनल स्टेडियम रोड पर दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम रहा। महकमा मौसमियात की आज भी शहर कायद में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले मरहले में बतदरीज कमजोर पड़ना शुरू होगा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई जारी। अफगान फोर्सेस का स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग का कब्जा वापस लेने के लिए एक्शन। तालिबान से झड़पों में बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का फोटोग्राफर और अफगान फोर्सेस का कमांडर हलाक। तालिबान का कंधार सेंट्रल जेल पर कब्जे का दावा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का बरतानवी वज़ीर दिफा के बयान का खैर मकदम। कहते हैं आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुनासिब मौके पर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात करवाएंगे। व्हाट्सएप कवानीन की खिलाफ वर्जी। 20 लाख भारतीय अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। व्हाट्सएप का कहना है कि कंपनी ने मई और जून में 20 लाख अकाउंट्स को ब्लॉक किया। कंपनी के मुताबिक इनमें से 95% सारिफीन ने भारत में आयद नए IT कवानीन की खिलाफ वर्जी की और मुकर्ररा तादाद से ज्यादा बार एक मैसेज को फॉरवर्ड किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर घर ले जाने की जुस्तजू। हर किसी को है खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में चल रही है बहसो तकरार। भाव ताव के लिए जंग। बकरे, दुम्बे, बैल, ऊंट भी हैं बेशुमार। चल रही है मंडियों पर विंडो शॉपिंग भी बेशुमार। किसी को है कीमत का शिकवा तो कोई महंगाई कोसने पर मजबूर। फ्रांस का मशहूर आईफिल टावर 9 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत यौमिया 13,000 अफराद को आने की इजाजत। सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना होगा। बुलेटिन
बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर करारा जवाब। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात मुस्तरद। कहा, तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कोशिश की। असले के जोर पर अफगानिस्तान का कोई हल नहीं। अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। अब खबर दे रहे आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर करारा जवाब। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead in the last 15 years. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वस्ती और जनूबी एशिया राब्ता मुमालिक कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब में तालिबान बारे भी खुलकर तबसरा किया। The United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why would they listen to us when they are sensing victory? वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने उठाया। The whole area opens up. If Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि गवादर पोर्ट पर मुआशी सरगर्मियों से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा, जिसके लिए अमन व सलामती सबसे अहम है। DGISI ने भी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ताशकंद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं, दरअंदाजी वहीं से हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की वफूद के साथ मुलाकात हुई। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की वफूद के साथ मुलाकात। अफगान अमन अमल खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों मुमालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जबकि ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की वफूद के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद के बाद तक मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी की दरखास्त पर कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बताते चलें कि अफगान सदर अशरफ गनी की दरखास्त पर कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई। कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर उमर साले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर किसी भी एक्शन का अफगान हुकूमत का हक जायज तस्वुर करता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चमन बॉर्डर की दूसरी तरफ एयर ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया था। पाक फजाइया ने इस हवाले से अफगान फजाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। पाक फजाइया ने इस हवाले से अफगान फजाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। एक और अहम खबर देंगे आपको। अफगानिस्तान में खराब सिक्योरिटी सूरत हाल पर चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सरहद पर हालात बेहतर होने पर बॉर्डर खोलने का फैसला किया जाएगा। अवाम बाबे दोस्ती की तरफ आने से गुरेज करें। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अवाम बाबे दोस्ती की तरफ आने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुहज़्ज़िब पड़ोसी बनकर रहें, लेकिन रास्ते में RSS का नजरिया आ जाता है। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें।
लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इस खबर से आपको अपडेट करें। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और मौजूदा अफगान सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने अफगान अमन और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।